चलिए, कैश फ्लो में बेटा अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के हमने इंडिविजुअल क्वेश्चन कर चुके थे। आज अपन बात करें पूरा जो 6 नंबर का क्वेश्चन आएगा पूरा बड़ा वाला, उसकी बात करते। तो क्वेश्चन नंबर 20 से उठाते बेटा आज अपन। आइए क्वेश्चन नंबर 20। अब बहुत ध्यान से देखते जाना कि कैसे क्या करना है, ठीक है। आइए साहब, प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपको क्या बनाना है बेटा? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। ये इंफॉर्मेशन दे रखी 22 और 21 की, तो ये 21 है, ये 22 है, यानी कि ये ओपनिंग है और ये अपना क्लोजिंग है। अब अपन सेलेक्ट करते जाते हैं कौन कौन सी चीज कहां काम आएगी, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो बेटा ये जाएगा अपना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में। रिजर्व एंड सरप्लस हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यूज करेंगे। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अपन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज करेंगे। ये तो करंट लायबिलिटी आएगी, यानी कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आ जाएगा। नॉन करंट एसेट में प्रॉपर्टी प्लांट और ये नॉन करंट एसेट्स, जो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है, ये आ जाएगी आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। और ये तीनों अपने आ जाएगी करंट एसेट्स। तीनों तो क्या लेते हैं अपनी, तो एक ही करंट एसेट्स आ रही है। आओ, इन्वेंट्री आ जाएगी आपकी करंट एसेट्स में। रही बात करंट इन्वेस्टमेंट और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ये कैश दे रखा है बेटा, ये कैश है ना, ये हम लेंगे काई में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ले लेंगे, ठीक है। चलिए साहब एक एक एक्टिविटी करेंगे। तो एक बार क्वेश्चन देख लो ढंग से। चलिए बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आइए बेटा फॉर्मेट बनाएंगे पहले अपन, या पहले अपन बना लेते जो जो अकाउंट अपने मेन है। आओ चलिए, अकाउंट में एक तो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। जब भी बड़े क्वेश्चन आए तो मैं यहां लिख देता हूं कौन कौन से आपको अकाउंट बनाने हैं। तो अकाउंट आपको कौन कौन से बनाने हैं बेटा? पीएफटी प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट बनेगा। जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स है उनका अकाउंट बनेगा। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बोल दो। और एक अकाउंट बना लेंगे अपन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का। ये अकाउंट तो आपको बनाने हैं, ठीक है। 4 अकाउंट तो दिमाग में रखने की, ये अकाउंट हमें कंपलसरी बनाने हैं, ठीक। आइए इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो चलिए सब आओ, ये लीजिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है, ये लीजिए साहब। अकाउंट की बात करते जाते हैं। तो पहले वर्किंग नोट में अपन अकाउंट दे देते हैं सारे। अगर देखा जाए तो इसमें एक तो मशीनरी दे रखी है, प्रॉपर्टी प्लांट है, तो एक इसका बना लेते हैं, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। आइए साहब सबसे पहले बात करते हैं अपन मशीनरी अकाउंट की। ये लीजिए, मशीनरी मेरी असेट्स है। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा डेबिट साइड आएगा। असेट्स का ओपनिंग बैलेंस हमेशा किस साइड आएगा? डेबिट। तो ये तो अपना क्लोजिंग है 22 और 21 अपना ओपनिंग है। तो मशीनरी ये रही, ओपनिंग है 84,000, तो डेबिट साइड लिखते हैं टू बैलेंस बीडी 84,000। और वही क्लोजिंग बैलेंस की बात करते थे तो बाय बैलेंस सीडी वो है 98,000 का। ये लीजिए साहब 98,000। यहां प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं दे रखा है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा है, एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। तो चलिए ये भी बना लेते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये भी मेरी असेट से बेटा, तो इसका ओपनिंग बैलेंस भी डेबिट साइड आएगा, तो टू बैलेंस बीडी। तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का ओपनिंग बैलेंस है 6,000, बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस है 16,000।
चलिए बस अकाउंट में यहाँ पे 2 ही अकाउंट बनेंगे अपने, ठीक है। चलिए आगे की चीजें देखते हैं क्या क्या है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में अगर बात करें तो कि बोला है कि डेप्रिसिएशन लगाना है मशीनरी के ऊपर 8,000 का, तो ये लीजिए बाय डेप्रिसिएशन है 8,000 का, ठीक है। और बाकी तो इंटरेस्ट का दे रखा है तो बाद में देख लेंगे। टोटल करते हैं बेटा अपना 98 प्लस 8 करते हैं तो कितना आएगा 106। 98 प्लस 8 करा है तो 106 000 106 000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा राजा बेटा बैंक, यानी कि ये परचेज करी है मैंने, तो करो 106 में से 84 गया तो 22,000 की तो मैंने मशीनरी परचेज करी है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है इन्वेस्टमेंट के ऊपर, तो ये 16,000 इधर है तो इधर भी 16,000 आना चाहिए। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक, यानी कि इन्वेस्टमेंट हमने परचेज करे हैं बेटा 10,000 रुपए के, ये लीजिए। इसमें कोई समस्या? बढ़े आगे। चलिए अब अपन अपने इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं। आओ चलो साहब, एक अपन को प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी निकालना है तो वो भी निकाल ही लेते हैं। लो साहब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी मैं यही निकाल देता हूं, ठीक। जो चाहिएगा अपन को क्या क्या आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो देखिएगा, ठीक। चलिए तो बनाते अपन प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी। फुल फॉर्म लिखनी है। कैसे निकालते थे बेटा? सबसे पहले लिखते थे हम करंट ईयर प्रॉफिट, जिसका फॉर्मूला था क्लोजिंग माइनस ओपनिंग प्रॉफिट। तो ये रहा रिजर्व एंड सरप्लस। नोट नंबर 1, तो नोट देखो, नोट्स टू अकाउंट में नोट नंबर 1 में ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। तो पी एंड एल ये रहा, 14 में से माइनस का 12 गया, ये ध्यान से रखना। यहाँ 14 क्लोजिंग आ गए, माइनस करेंगे माइनस का 12,000 रुपये, क्योंकि ब्रैकेट में दे रखा है, मतलब 2021 में हमको लॉस हुआ था। तो 14 में माइनस का 12 करा है तो ये आ गया 26,000 का मेरा करंट ईयर का प्रॉफिट है, ठीक। इसमें प्लस क्या क्या करते थे, वापस रिवाइज करते हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला, बट नहीं दे रखा है। प्लस करते थे ट्रांसफर टू रिजर्व। चलिए रिजर्व दे रखा है क्या, देखो ये रहा जनरल रिजर्व, पहले 20 था अब 30 हो गया, 10,000 रुपए ट्रांसफर करें, 10,000 रुपए। प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड भी हम यही लिखते हैं और इनकम टैक्स रिफंड हम माइनस करते, पर वो कुछ भी नहीं दे रखा है तो कितना हो गया बेटा, ये 36,000 मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। आगे बढ़ते हैं साहब। चलिए अब आ जाओ साहब कैश फ्लो स्टेटमेंट पे अपने, ठीक। ये लीजिए साहब, यहां बनाते अपन। ये लो, ये तुम्हें क्लियर दिख जाएगा। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है बेटा, तो लिखते हैं अपन सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग, ईयर एंडिंग दे रखी 31 मार्च 22, करंट ईयर ले लो। ब्रैकेट में लिखेंगे एज पर AS3 और ब्रैकेट में लिखो रिवाइज्ड, ये लीजिए, ठीक। एक तरफ कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर का। जब भी हम पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे तो 2 अमाउंट के हमें कॉलम बनाने पड़ेंगे, ये लो। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। चलिए क्या क्या लिखा जाएगा इसमें बेटा, तो आइए
सबसे पहले हम लिखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो कि अपना 36,000, तो ये लीजिए 36,000, ये लो साहब। ठीक, अब एक एक चीज अपन इसमें लिखते जाते हैं क्या क्या है। प्लस या माइनस एडजस्टमेंट फॉर डेप्रिशिएशन आएगा, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे रखा था 8,000 का डेप्रीशिएशन है, तो ये लीजिए साहब 8,000 का हमारा डेप्रीशिएशन है। एक इंटरेस्ट पेड भी दे रखा है बेटा, ध्यान रहे इंटरेस्ट पेड है, तो इंटरेस्ट पेड हम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस भी करेंगे और साथ ही फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो इंटरेस्ट पेड दे रखा है अपना बेटा 5,000 रुपट्टी। आगे बढ़ते हैं। ठीक, और कुछ काम की चीज, कोई गुडविल वुडविल दे रखी है, इंटेंजिबल एसेट नहीं दे रखी है, बस ठीक है साहब, और तो कुछ भी नहीं है। टोटल करते हैं तो इसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना हो जाएगा? 36 प्लस 8 5 13 यानी कि 49,000। प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, और इसका जस्ट अपोजिट माइनस डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। चलिए, करंट लायबिलिटी में ट्रेड पेबल है 9,000 से 25,000 हो रहा है। अच्छा, ट्रेड पेबल के लिए भी इसने वर्किंग नोट नंबर 2 दे रखा है, तो ये नोट्स टू अकाउंट का नोट नंबर 2 है। एक तो क्रेडिटर है 6,500 से 23,500 है, यानी कि क्रेडिटर करंट लायबिलिटी है बढ़ रही है, तो क्रेडिटर कितनी बढ़ी है बेटा? तो ये बढ़ी है आपकी 17,000 से, ये लीजिए साहब। फिर बिल्स पेबल कम हो रहे 2,500 से 1,500, लायबिलिटी कम हो रही तो माइनस, यानी कि बिल्स पेबल 2,500 से 1,500 यानी कि 1,000 रुपए से ये कम हो रहे हैं। ठीक है, करंट एसेट की बात करें तो एक ही दे रखी है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का अमाउंट देखते ही थोड़ा सा ऊपर नीचे अमाउंट हो रहा है, तो उसे सेट कर लो। ये लो साहब, ये मशीनरी का है, ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का है, ये करंट इन्वेस्टमेंट का है, ये इन्वेंट्री का है और ये कैश का है। चलिए, बिल्स पेबल की बात करते हैं। हो गया। करंट एसेट में इन्वेंट्री दे रखी है, इन्वेंट्री का है 12 से 49 हो गया। करंट एसेट बढ़ रही है बेटा, तो आइए करंट एसेट बढ़ेगी तो माइनस होएगी, तो ये लीजिए इन्वेंट्री कितना हो रहा है? 49 हो गया है 12 से, तो ये बढ़ गया है आपका 37,000 से। प्लस माइनस करते हैं तो जो आएगा उसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, कितना हो रहा है? 49 में प्लस 17 करा माइनस 38 कर देता हूं, तो ये आ रहा है 28,000। आगे बढ़ते हैं, इसमें से माइनस करते हैं हम इनकम टैक्स पेड। ध्यान रखना, इनकम टैक्स मेड प्रोविट बिफोर टैक्स में ऐड होता है, और पेड क्या होगा? यहाँ सबसे लास्ट में माइनस होएगा ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, जो कि नील है। तो ये लीजिए साहब, अब जो फाइनल आंसर आया उसे हम लिखेंगे बाहर 28,000। क्या लिखेंगे यहां? कैश, आओ क्या लिखा जाएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये लीजिए साहब। ठीक है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी का काम खत्म हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी पे। चलिए आओ बेटा, सेकंड बात करते हैं। ये लाइनें पूरी खींच देता हूं मैं, ये लो साहब। तो सेकंड आ गया अपना कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए,
इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज सेल आएगा तो एक मशीनरी परचेज करी थी, तो ये लीजिए साहब, परचेज ऑफ मशीनरी, और एक था अपना परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहां बेटा और चीज क्या आती है, एक इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड भी यहां आता है। चलिए कितना कितना खरीदा था अपन ने, परचेज करी थी, वो और देख लेते। मशीन और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इनका अकाउंट बनाया था अपन ने, ये लीजिए साहब, मशीनरी 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 ये 22,000 की और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 22 और 10 का है, ठीक है साहब। ये आइए साहब, चलिए मशीनरी 22,000 की खरीदी है, खरीदेंगे तो पैसा जाएगा यानी कि माइनस में, सेल में पैसा आएगा तो प्लस में, और 10,000 का इन्वेस्टमेंट तो ये भी माइनस में, टोटल नेगेटिव में आ गया 32,000। आंसर कैसे लिखेंगे, माइनस में आ रहा तो फ्लो की जगह हम लिखेंगे कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लो साहब। थर्ड बात करते हैं हम, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। आओ साहब, फाइनेंसिंग एक्टिविटी के लिए हम एक तो शेयर कैपिटल दे रखेंगे और एक लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे। तो शेयर कैपिटल की अगर मैं बात करता हूं बेटा, तो थोड़ा इधर ले लो, ये लो, ये लीजिए साहब। तो देखो ये रहा शेयर कैपिटल, 60,000 से 70,000 हो रहा, 10,000 बढ़ गया है, यानी कि अपन ने शेयर इशू करे होंगे तो उससे पैसा आया होगा, तो अपन लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल। कितना बड़ा है, 10,000 रुपए आ गए अपने पास प्लस में। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म बोरोइंग में दे रखा है, देखो 50 का 50 ही है, यानी कि यहां कोई भी चेंज नहीं हुआ है, तो बस यही इसका फाइनल आंसर। एक चीज और ध्यान रखना, इंटरेस्ट पेड, ये भी आपको यहां लिखना है। इंटरेस्ट पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, डिविडेंड पेड भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आएगा, लेकिन इंटरेस्ट पेड और डिविडेंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड आएगा अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, ये याद रखना है। तो इंटरेस्ट पेड करा था अपन ने 5,000 रुपए का, पे करा है मतलब पैसा गया होगा, तो ये लीजिए 5,000, तो प्लस का आ गया 5,000। इसे बोला जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टोटल कर लो, तो इसे बोला जाएगा नेट कैश फ्लो। तीनों का टोटल कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का आंसर था 28,000, इसका था माइनस का 32,000 और इसका था 5,000, तो ये आ गया प्लस का 1,000। प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपका जो आएगा वो आ जाएगा क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है क्या? हाँ, चलिए अब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर लेते हैं बेटा। तो आइए साहब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की नीचे ही कर लेते हैं बात, या तुम ऊपर भी लिख सकते हो, जो वर्किंग नोट दिए थे ना वहीं साथ में दे दो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फुल फॉर्म लिखनी है तुम्हें। चलिए क्या क्या दे रखा है, एक तो करंट इन्वेस्टमेंट आएगा, तो लिखिए करंट इन्वेस्टमेंट। करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग है 20,000, क्लोजिंग है बेटा आपका 18,000। ठीक, फिर एक कैश दे रखा है, ओपनिंग है 5,000 और क्लोजिंग है 8,000।
टोटल करते तो ओपनिंग हो गया अपना 25,000, 8 8 16, यानी कि ये 26,000। ओपनिंग जोड़ दो 25,000, तो 25 में एक जोड़ा तो कितना आ गया 26। देखो अपना क्लोजिंग भी कितना था 26 ही था, ये आंसर टैली हो गया। ठीक है, चलिए नोट डाउन करोगे तुम, फटाफट उतारना बेटा, फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे वर्किंग नोट से। ठीक है, ये लीजिए, अगर छोटा लग रहा हो तो ये लो, मैं बड़ा कर देता हूं इसको, ये लो सर, डन। आगे बढ़ते कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये लो साहब, ये पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी आ गया है यहां तक। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते जाना, और अगर कॉपी खोल रखी है तो बहुत ही बढ़िया बात है, साथ के साथ नोट डाउन करते जाना। ठीक, कर लिया नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन है अपना, आओ साहब। क्वेश्चन नंबर 21, मैं देख लेता हूं इसका कोई पार्ट तो नहीं है ना आगे, हाँ कुछ पोर्शन आगे भी दे रखा है, ठीक है देख लेंगे वो। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। सबसे पहले बैलेंस शीट के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से अकाउंट बनेंगे। शॉर्ट टर्म प्रोविजन दे रखा है बेटा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या दे रखा है, प्रोविजन फॉर टैक्स। तो सबसे पहले हम अकाउंट बनाते हैं प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होगा, तो ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन बीडी। तो ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है, ईयर उल्टे दे रखे, तो इधर भी ये ओपनिंग है और ये क्लोजिंग है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स में ओपनिंग है 3,60,000, और क्लोजिंग जो बैलेंस है बेटा वो दे रखा आपका 2,50,000। ये लो साहब, आगे की बात करते हैं। आगे लाइव असेट साइड चलते हैं, तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का वर्किंग नोट नंबर 4 दे रखा है, तो देखते हैं क्या है वर्किंग नोट नंबर 4 में। ये रहा, प्लांट एंड मशीनरी भी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी है, तो दोनों का अकाउंट बनेगा। तो चलिए बनाते हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। मैं जो शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं तुम्हें नहीं करनी है। असेट से तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड आएगा, तो टू बैलेंस बीडी। जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्वेश्चन में गिवन हो तो ये 8 कॉस्ट पे बनेगा। ठीक, चलिए प्लांट एंड मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 10,90,000। आगे क्लोजिंग दे रखा है 15,20,000 बाय बैलेंस सीडी। साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मैं बैलेंस देख लेता हूं, क्या दे रखा है 90,000 और 1,20,000, तो इसको अपन इधर बना लेते हैं। 90,000 और 1,20,000, तो इसको अपन थोड़ा इधर करके इधर बना लेते हैं। ये लीजिए accumulated डेप्रिसिएशन अकाउंट, लाइबिलिटी होती है ये भी, तो बाय बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी। चलिए एक बार वो बैलेंस देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है। तो accumulated डेप्रिसिएशन का 90,000 और 1,20,000 दे रखा है, तो ये लीजिए साहब, ये लो साहब 90,000, ईयर उल्टे दे रखे हैं ना, 1,20, ये लीजिए साहब। ठीक, आगे की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट पेज पे पढ़ते हैं। क्या दे रखा है कि एक मशीन है जिसकी बुक वैल्यू दे रखी है 40,000। ढंग से पढ़ते जाते हो, लिखते जाते। तो चलिए, मैंने वर्किंग नोट देना सिखाया था, इसका कैसे लिखोगे। जब भी कोई मशीन या एसेट बेचते तो कॉस्ट
माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन, तो आपकी आएगी बुक वैल्यू, या इसी को हम बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू, माइनस करेंगे सेल वैल्यू, तो आपका प्रॉफिट लॉस आ जाएगा। अब पढ़ते क्या क्या दे रखा है। बुक वैल्यू 40,000 है, जिसके ऊपर 12,000 का अक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन है। तो बुक वैल्यू है आपकी 40,000, 12,000 का डेप्रीशिएशन है। तो क्या मैं कॉस्ट निकाल सकता हूं क्या? हाँ, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 52,000 की मशीन की कॉस्ट है। ठीक, इसको कितने में सेल करा है? सोल्ड करा है 6,000 के लॉस पे। तो 40,000 की चीज में कितने में बेचूं कि मुझे कितने का लॉस हो बेटा? 6,000 का मुझे लॉस होना चाहिए। तो ऑब्वियसली बात है 34,000 में मुझे बेचनी पड़ेगी, तभी तो लॉस होएगा। तो इन दोनों को आपस में मैंने माइनस करा तो 34,000 आ गया। ठीक है, चलिए पहले इनका क्रियाक्रम करते हैं, क्या क्या है आओ। एक्यूमुलेटेड डे पे तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कहां है? ये रहा, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन कितना दे रखा है? 12,000। फिर सेल करा है तो बाय बैंक, ये सेल करा है हमने कितने में? 34,000 में। लॉस हो रहा है 6,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है 6,000 का। ठीक बेटा, आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इधर लिखा है, तो इसको यहां भी लिखा जाता है टू प्लांट एंड मशीनरी। मैंने समझाया था जो असेट बेची है, सोल्ड करिए, उसका डेप्रिसिएशन यहां आता है, तो वो है 12,000। ठीक, जो यहां था वो का वो यहां आ गया। आगे बात करते हैं कि 8% डिबेंचर है जिनका रिडम्पशन करा है 1 जुलाई को। चलिए ये भी वर्किंग नोट के पार्ट है, तो ये भी कर लेते हैं। डिबेंचर रिडीम्ड हुए हैं 1 जुलाई, क्या तारीख थी? 2018 थी ना, 2018 को। बहुत ध्यान से देखा जाए। अब इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अपन यहां करेंगे, आओ। ठीक, थोड़ा सा मुझे ये डिबेंचर का अमाउंट चाहिएगा। आओ ना बेटा, बेटा ध्यान से समझना है। चलिए लॉन्ग टर्म बोरोइंग में ये दे रखे डिबेंचर, ओपनिंग है 4 लाख, 31 मार्च 18 के दे रखे हैं। 31 मार्च 18 मतलब 1 अप्रैल 18 को मेरे पास डिबेंचर कितने थे बेटा? वो थे मेरे पास डिबेंचर 4 लाख रुपए के। ठीक, और 31 मार्च 19 को डिबेंचर रह गए मेरे 1 लाख रुपए के। 31 मार्च 2019 को मेरे डिबेंचर रह गए बेटा 1 लाख रुपए के। मतलब 3 लाख का मैंने क्या कर दिया? रिडम्पशन कर दिया है। वो रिडम्पशन की डेट दे रखी है 1 जुलाई 2018। कितने का रिडम्पशन हुआ है बेटा? 3 लाख रुपए का। रिडम्पशन मतलब रीपेमेंट। डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर के लिए जब भी हम रीपेमेंट करते हैं तो रिडम्पशन वर्ड यूज किया जाएगा। डन है? तो आइए साहब, अब मुझे ब्याज की कैलकुलेशन करनी है, बहुत ध्यान से देखना। यहां से लेके यहां तक, यानी कि 1 अप्रैल से 1 जुलाई तक कितने महीने हो रहे? अप्रैल, मई, जून, यानी कि 3 महीने तो इधर हो रहे हैं। और फिर 1 जुलाई से लेके यहां तक, यानी कि 9 महीने इधर हो रहे हैं। अगर मैं इंटरेस्ट निकालूं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, कैसे निकलेगा? देखो ध्यान से देखना बेटा, बस वो यहीं पे घुमा सकता है, बाकी तो सब में एक ही जैसा काम होगा। यहां इंटरेस्ट की डेट ही चेंज होगी। देखो यहां से लेके यहां तक तो मेरे पास अमाउंट कितना था? 4 लाख, क्योंकि पेमेंट कब हुआ है? 1 जुलाई को, तो 1 जुलाई तक तो 4 लाख पे ब्याज लगेगा। तो 4 लाख कितना परसेंट लगेगा? तो देखो डिबेंचर के सामने एक रेट दे रखी है 8%, तो ये ब्याज की रेट है, इंटरेस्ट की रेट है 8%। कितने महीने का? 3 महीने का। तो कितना आ जाएगा? 4 लाख का 8% इंटू 3/12 करते हैं तो 8,000 का ब्याज, तो ये आ गया। ठीक, अब 3 लाख का पेमेंट कर दिया, बैलेंस कितना बचा? 1 लाख। 2 टुकड़े कर लो, एक तरफ ओपनिंग पे लगा दो, एक तरफ क्लोजिंग पे लगा दो, इस तरीके से याद रखो। तो क्लोजिंग बैलेंस कितना है अब?
1 लाख, वही 8%, ठीक है, वही 9 महीने का। तो कितना लगेगा बेटा? 1 लाख का 8% इंटू 9/12, 6,000 रुपये, यानी कि मैंने टोटल इंटरेस्ट पे करा है 14,000 रुपये का, ठीक है। चलिए, इंटरेस्ट की कैलकुलेशन एकदम दिमाग में फिट होगी। इस तरीके से फोटो बनाना है। मंथ निकालने तो पहले ओपनिंग पे लगा दो 3 महीने का, फिर क्लोजिंग पे लगा दो 9 महीने का, सबसे बढ़िया बात, कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे, अपन अपने अकाउंट को क्लोज करते हैं, ऊपर जो बनाए। आओ साहब, क्या क्या थे, ये है। चलिए, इनकम टैक्स पेड की तो इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी ना बेटा, एक बार चेक कर लेना। मैं देख लेता हूँ अगले पेज पे कहीं दे रखी हो, कभी वो छोटी सी लिखता है, वो एक मतलब एक लाइन लिख देता है सबसे लास्ट में, तो उसको ढंग से पढ़ना। ज़्यादा ही आगे आगे नहीं दे रखा है, ठीक है, नहीं दे रखा है तो बहुत बढ़िया। चलिए, प्रोविजन फॉर टैक्स, जब इनकम टैक्स पेड और मेड गिवन नहीं होता है तो जो ओपनिंग बैलेंस है उसे हम पेड मान लेंगे, तो लिख दो टू बैंक, ये तो आपका हो गया पेड 3,60,000, और जो क्लोजिंग है वो P&L में ट्रांसफर हो जाएगा, ये मेड बन जाएगा अपना, ध्यान रखना। ये हो गया 2.5 लाख, तो 6,10,000 ये हो जाएगा टोटल। प्लांट एंड मशीनरी का टोटल करते तो 12,000, 34,000, 6,000, 15,20,000, तो ये हो गया 15,72, इधर भी आएगा 15,72, 1572, तो बैलेंसिंग फिगर से परचेज निकल जाएगी टू बैंक परचेज, कितनी निकलेगी बेटा? -10,90,000, 4,82,000 की परचेज करिए, ठीक। इस अकाउंट का टोटल करते हैं तो 1,20 प्लस 12 करते हैं तो 1,32, 132, इधर भी 132 आना चाहिए, तो इधर बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा बाय P&L, ये आ गया आपका करंट ईयर का डेप्रीशिएशन, तो 1,32 माइनस 90,000 करते तो ये आ गया 42,000। बेटा जिस भी अकाउंट में P&L नाम आ जाता है वो सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे, जैसे यहाँ P&L है ऑपरेटिंग एक्टिविटी में, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, यहाँ एक P&L ये है, ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, ठीक है। तो बेटा एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, और इसका भी ले लो, ये डिबेंचर इंटरेस्ट का। अब अपन कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर बढ़ेंगे, डन। चलिए आइए साहब, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन वापस लाते हैं अपना, सारी इंफॉर्मेशन अपन ने यूज कर ली है। चलिए कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग देखो, क्लोजिंग डेट क्या दे रखी है? 31 मार्च 2019, एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 और ब्रैकेट में लिखना है रिवाइज्ड, ये प्रेजेंटेशन देना है, ठीक है। पर्टिकुलर पूरा कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहे हैं तो 2 कॉलम बनेंगे अमाउंट के, 1 और 2। एक प्रॉफिट बिफोर टैक्स का वर्किंग नोट देना भूल गए तो अभी ऊपर दे देंगे अपन। सबसे पहले लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, साथ के साथ लिखते जाओ, बोलता जा रहा हूं लिखता जाओ। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसका दिया जाएगा वर्किंग नोट। आओ साहब यहां जगह देखते हैं, आ जाओ, अब तो हो जाएगा अपना काम। चलिए
इधर वर्किंग नोट दे देता हूं मैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स का। सबसे पहले हम लिखते हैं करंट ईयर प्रॉफिट। कैसे लिखते थे? क्लोजिंग माइनस ओपनिंग। तो प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखो प्रॉफिट कहां दे रखा है बेटा, ये लो साहब, ये लो साहब, करंट ईयर का प्रॉफिट ये रहा, 40,000 से 50,000 हो रहा है, यानी कि 10,000 से मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो ये लीजिए साहब 10,000। क्या कोई ट्रांसफर टू रिजर्व है? बेटा ट्रांसफर टू रिजर्व कुछ भी नहीं दे रखा है, सिर्फ P&L ही दे रखा है वहां। फिर इसमें शामिल होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, वो भी कौन सा? मेड वाला। तो चलिए प्रोविजन फॉर टैक्स मेड वाला किधर कितना था देखो, ये रहा P&L में मेड था 2.5 लाख रुपए का, तो 2.5 लाख जोड़ दो बेटा, ये लो साहब, ये 2.5 लाख रुपए टोटल हो गया 2,60,000, क्योंकि ना तो डिविडेंड है ना इनकम टैक्स रिफंड है। ठीक, आइए साहब 2,60,000 आपका क्या आ गया? प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ चुका है। आओ साहब 2,60,000 प्लस या माइनस करेंगे एडजस्टमेंट फॉर, एक तो डेप्रिसिएशन है, एक इंटरेस्ट पेड है, अपन ने निकाला था बेटा। अब और क्या देखना है? कोई इंटेंजिबल एसेट है क्या? इंटेंजिबल एसेट का दे रखा है नोट नंबर 5। देखो इंटेंजिबल एसेट का कौन सा नोट नंबर दे रखा है? नोट नंबर 5। तो देखते हैं नोट नंबर 5 ही रहा। गुडविल है 70,000 से 180 हो रही है, बढ़ रही है। अगर कम होती तो राइट ऑफ बोलते और उसे यहां लिखते, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए बाकी और ऊपर का देखते हैं। कोई लॉस वॉस भी हुआ मशीन को बेचने से पहले, डेप्रीशिएशन और इंटरेस्ट पेड की बात करते हैं। तो इंटरेस्ट पेड आपका दे रखा है 14,000, तो ये लीजिए इंटरेस्ट पेड हो गया 14,000। रही बात डेप्रीशिएशन की, तो डेप्रीशिएशन भी ले लेते हैं अपन। कितना डेप्रीशिएशन था अपना बेटा? 42,000 का डेप्रीशिएशन था, तो ये लीजिए साहब 42,000 लिखो यहां। फिर अपन ने एक प्लांट एंड मशीनरी, जो मशीनरी बेची थी उस पर भी देखते कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है। तो वो तो यही देख लेते, लॉस हुआ था मशीनरी पे 6,000 का, तो लिख दो साहब। आओ प्लस होएगा लॉस, प्रॉफिट माइनस होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी कितना हुआ था बेटा? 6,000 रुपए का लॉस हुआ था। प्लस माइनस करेंगे तो ये आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना आ रहा है? 260 प्लस 42,000 प्लस 14,000 प्लस 6,000, 3,22,000। आगे बढ़ते हैं। प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स, माइनस करेंगे जस्ट अपोजिट डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट असेट्स। ये लो साहब, करंट लायबिलिटी में तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में सिर्फ प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है, तो उसका तो अपन ने अकाउंट बना दिया, तो उससे तो हमें कोई मतलब नहीं रहा, यानी कि करंट लायबिलिटी अपने पास बिल्कुल नहीं है। ठीक है, रही बात करंट एसेट की, तो करंट इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे, बचा ट्रेड रिसीवेबल। 3,10,000 से कितना हो रहा है? 2,90,000 हो रहा है, कम हो रहा है। तो ये लीजिए साहब ट्रेड रिसीवेबल लिख देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कम हो रहा है, यानी कि प्लस होएगा। 3,10 से 2,90, यानी कि 20,000 से ये कम हो रहा है। ये लो साहब, यहां कुछ भी नहीं है, तो ये कितना आ जाएगा बेटा? लिख लेते हैं, आओ। तो कितना आएगा? 3,22 था ना, 3,22 प्लस 3,20, 342, 3,42,000। इसे हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। ठीक, इसमें से माइनस करेंगे इनकम टैक्स पेड। ध्यान रहे मेड वाला प्रॉफिट बिफोर टैक्स में प्लस होएगा और पेड वाला यहां माइनस होएगा,
चलिए इनकम टैक्स पेड कितना था, देखो इनकम टैक्स पेड के लिए हमें इनकम टैक्स अकाउंट देखना पड़ेगा, यानी कि प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट कहाँ है, ये रहा मेड है 2.5 लाख जो अपन ने पीबीडी में जोड़ दिया होगा, और इधर है 3,60,000 पेड है अपना। तो आइए साहब, ये लो साहब 3,60,000 ये पेड है। तो माइनस में आंसर आएगा 18,000 का, माइनस में आंसर है तो ब्रैकेट लगाएंगे और यहां हम लिखेंगे फ्लो की जगह आएगा वर्ड यूज, क्योंकि माइनस में आंसर है, नेगेटिव आंसर है। कैश यूज्ड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बेटा मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, तुम्हें कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करनी है, ध्यान रहे। आगे बढ़ते हैं साहब, ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात होगी, अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात करते हैं। आओ सेकंड, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। आओ सर, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, चलिए इसमें जनरली क्या आती है, फिक्स्ड एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगर परचेज सेल करिए साथ ही इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड आता है ना, यहाँ तो इंटरेस्ट रिसीव्ड दे रखा ना डिविडेंड रिसीव दे रखा है, पर हाँ एक गुडविल परचेज दे रखी है, बड़ी है तो ये गुडविल लिख दो, ये भूल जाते हैं अपन तो लिख देते हैं परचेज ऑफ गुडविल। कितनी परचेज करी है, 180 माइनस 70 करते हैं तो 1,10,000 से परचेज करिए, मतलब पैसा जाएगा यानी कि माइनस। अब प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट देख लेते हैं अपन। बेटा आ जाओ, बेटा ये अकाउंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनके क्वेश्चन मैंने पहले करवाए थे तो वो ढंग से पढ़ना। सेल तो कराया मैंने 34,000 का और खरीदा है 482 का, तो चलिए पहले सेल लिख देते 34,000 का। चलिए सेल कराए 34,000 का और परचेस कराए 482,000 का, तो लिख दो यहां सेल ऑफ मशीनरी और एक तरफ लिख दो परचेस ऑफ मशीनरी। टोटल करते हैं तो 482,000 प्लस 1,10,000 माइनस 34,000 करते हैं तो ये 5,58,000 माइनस का आ गया साहब। इसे लिखेंगे हम कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी की बात करते हैं अपन। आओ थर्ड एक्टिविटी, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। चलिए इसमें शेयर कैपिटल लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखनी है, तो शेयर कैपिटल बात करते 10 लाख से 18 लाख हो गई है, बढ़ रही है, मतलब लिखेंगे प्रोसीड, पैसा आया है, प्रोसीड फ्रॉम शेयर कैपिटल, यानी कि नए शेयर इशू करे हैं मैंने। कितने रुपए आए बेटा, 8 लाख रुपए पैसा आया है, यानी कि प्लस में लिखना है, ब्रैकेट नहीं लगाना है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग का 2 दे रखा है वर्किंग नोट नंबर, ये रहा, तो 4 लाख से 1 लाख हो गया, यानी कि 3 लाख से इसका रिडम्पशन हो गया, तो लिख दो रिडम्पशन ऑफ कितने परसेंट डिबेंचर है, 8% डिबेंचर। कितने से कम हुए, 3 लाख से, तो माइनस कर दो 3 लाख से साहब, इनका पेमेंट हो गया। एक इंटरेस्ट पेड लिखना है तो शायद 14,000 समथिंग था, देख लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखा होगा, अपन ने देख लेते हैं। ये रहा 14,000 इंटरेस्ट पेड, ठीक है, तो ये यहां माइनस होएगा, ऊपर प्लस करा है तो यहां माइनस होएगा साहब। आइए इंटरेस्ट पेड 14,000 टोटल करते हैं तो 5 लाख में से 14,000 गया तो ये आ गया 486,000।
प्लस का है तो लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फिर इन तीनों का टोटल लगाएंगे बेटा, तो आएगा आपका नेट कैश फ्लो। कितना आएगा? ऊपर का भी शायद माइनस में था, 18,000 समथिंग। कितना है देख लेते हैं, 18। तो 18,000 माइनस का है, फिर 558 ये भी माइनस का है, और ये प्लस का है, तो ये माइनस का आ रहा है 90,000। आओ साहब, ठीक, नेगेटिव में आ रहा है 90,000। प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो आपकी आ जाएगी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का वर्किंग नोट देते हैं, तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ओपनिंग एंड क्लोजिंग आपको फुल फॉर्म लिखनी है। तो देख लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का कितना ओपनिंग क्लोजिंग है। आओ, चलिए साहब, वही कैश ही दे रखा है, ये भी करंट इन्वेस्टमेंट, करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग दे रखा है करंट इन्वेस्टमेंट का 1,90,000, और यही बेटा क्लोजिंग है अपना 30,000। करंट इन्वेस्टमेंट के बाद कैश का बैलेंस दे रखा है, ओपनिंग है 2,30,000, क्लोजिंग है बेटा अपना 3 लाख। टोटल करते हैं तो क्लोजिंग तो हो गया 3,30,000, इधर 1,90 प्लस 2,30,000 करते हैं तो 4,20,000। तो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 4,20,000 प्लस करा, माइनस के 90 में तो क्लोजिंग आ गया आपका 3,30,000। ये तो अपना क्लोजिंग मैच हो गया, ठीक है। नोट डाउन करोगे तो आइए साहब, आराम से उतारना बेटा। ये तो कैश फ्लो स्टेटमेंट आया, पहले वर्किंग नोट भी उतारोगे तुम, है ना। तो पहले वर्किंग नोट के लिए तुम्हें ये 3 फोटो उतारने हैं, ये उतारो अकाउंट। थोड़ा इधर ले लो, अगर दिख नहीं रहा हो तो ये लो साहब, ये अकाउंट नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं इस वाले पोर्शन पे, जिसमें डिबेंचर इंटरेस्ट रिडम्पशन हुआ था और प्रॉफिट बिफोर टैक्स दे रखा है, ठीक है। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं अपने कैश फ्लो स्टेटमेंट पे। तो मैं एक एक एक्टिविटी बताता हूँ, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी तक नोट कर लो, ठीक। स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। और रही बात बाकी की, ये जिसमें आपका तीनों आ गया, ये लो सा दिख जाएगा। अच्छा, ये बीच में आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ, ये लो बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं बेटा। इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है, पढ़ते हैं। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। देखो, द कंपेरेटिव बैलेंस शीट ऑफ जय हनुमान की बैलेंस शीट दे रखी है बेटा। एक सोल प्रोप्राइटर है या सोल ट्रेडर है, तभी इसकी बैलेंस शीट इस तरीके से दी है। पार्टनरशिप फर्म भी, वो भी इसी तरीके से बैलेंस शीट बनाती है।
रही बात कंपनी की, जितनी भी बैलेंस शीट रहेगी वो खड़ी फॉर्म में रहेगी, यानी कि वर्टिकल फॉर्म में रहेगी। ठीक है, पढ़ते हैं साहब। 2018 और 2019 ईयर सीधे दे रखे हैं बेटा, ईयर में कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब अपन एक एक चीज लिखते हैं। बिल्स पेबल मेरी करंट लायबिलिटी है, क्रेडिटर मेरी करंट लायबिलिटी। लोन फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा, कैपिटल अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ही जाएगा, ये भी है ना। इसका अच्छा ट्रीटमेंट है यहाँ। कैश एट इक्विवेलेंट में ये करंट असेट से, ये करंट असेट से, और ये दो मेरी असेट से जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, यानी कि इसके अकाउंट बनाने हैं। तो अकाउंट की अगर बात करें तो यहाँ ना तो प्रोविजन फॉर टैक्स दे रखा है बेटा, यहाँ सिर्फ फिक्स्ड एसेट में दो दे रखी है, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। तो इन दो के अकाउंट बनाते हैं। तो मशीनरी अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं टू बैलेंस बीडी। ईयर सीधे दे रखे हैं, यानी कि ये ओपनिंग है 18 का, ये क्लोजिंग है। तो मशीन का 40,000 और 28,000, तो ओपनिंग है 40,000। वहीं अपना बेटा क्लोजिंग बैलेंस की बात की जाए तो वो दे रखा है आपका 28,000, ये लीजिए। रही बात लैंड एंड बिल्डिंग की, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस असेट से तो डेबिट साइड आएगा, लैंड एंड बिल्डिंग का 1 लाख है, और क्लोजिंग बैलेंस की बात करें बाय बैलेंस सीडी तो 1,60,000 है। साथ में बेटा अपन एक अकाउंट और बनाएंगे, कैपिटल का अकाउंट। पहले इन दो अकाउंट की बात करते फिर कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे। यह साथ में ही बना ले, चलो साथ में ही बनाना है तो आओ साहब, ये लीजिए कैपिटल अकाउंट भी हम यहां बना लेते हैं। कैपिटल अकाउंट, ये मेरी लायबिलिटी है, तो इसका बैलेंस ओपनिंग क्रेडिट रहेगा, तो बाय बैलेंस बीडी। ये वहां लिखना नहीं है, आपको याद रखना है बस, टू बैलेंस सीडी। देखो यहां शेयर कैपिटल नहीं दे रखी, कैपिटल दे रखी, सोल ट्रेडर है। तो याद हो तो अपन ने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कैलकुलेट होता है ओपनिंग कैपिटल में। साथ ही अगर बात करें तो वहां ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल निकालना सीखा था। तो यहां भी कुछ चीजें सीखेंगे अपन, देखते हैं क्या क्या है। चलिए कैपिटल का बैलेंस लिख लेता हूं मैं बेटा, क्या क्या बैलेंस दे रखा है। ओपनिंग कैपिटल दे रखी है 1,32 और 1,12,000 क्लोजिंग है। चलिए 1,32 1,12,000, ये लीजिए। ये तो इनके बैलेंस जो गिवन थे। अब एक एक इंफॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं और अपन लिखते जाते हैं। चलिए साहब, क्या दे रखा है, पहले कैपिटल के बारे में बोल रहा है। क्या है कि साहब नेट लॉस दे रखा है। क्या दे रखा है बेटा, नेट लॉस दे रखा है मेरा 20,000 रुपए का। देखो इसको थोड़ा उधर खिंचका देता हूं मैं, ये लो साहब, अब इधर ले आते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बोल रहा है कि नेट लॉस दे रखा है 2019 का 20,000 रुपए का लॉस है। आइए साहब, कैपिटल अकाउंट में जाएगा लॉस बेटा 20,000 रुपए का, तो नेट लॉस अपन लिखेंगे बेटा इस साइड, टू नेट लॉस, या P&L अकाउंट में लिख सकते हैं 20,000। ठीक है, डन है क्या पिक्चर? क्या करा है मैंने, नेट लॉस को कहां लिखा है, डेबिट साइड। देखो क्या नेट लॉस डेबिट साइड ही आएगा क्या बेटा? यहां कंफ्यूज मत होना, क्योंकि बैलेंस जब अपन मशीनरी और ये अकाउंट बनाते हैं तो इसमें लॉस इधर आता है, पर बेटा ये असेट्स है तो असेट्स में लॉस इधर आता है, प्रॉफिट इधर आता है। ये लायबिलिटी तो लायबिलिटी में अपोजिट हो जाएगा, लॉस इधर आएगा और प्रॉफिट इधर आएगा। चलिए कैपिटल अकाउंट का काम हुआ, आगे की बात करते हैं अपन। अब इन दो अकाउंट की बात करते हैं, मशीनरी और इनकी क्या क्या दे रखा है।
चलिए नेक्स्ट बोला कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 10,000। अच्छा साहब ये गड़बड़ हुई है, क्या हुई है, चलो समझेंगे, यही समझना है गड़बड़ क्या करी है। चलिए मशीन की कॉस्ट है और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दे रखा है 4,000, जिसको हमने बेचा है 5,000 में। आगे बोला है कि द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, बेटा आप दिमाग याद फिक्स कर लो दिमाग में कि अगर मैं यहाँ नोट डाउन कर देता हूँ तुम्हारे, आओ साहब यहाँ नोट करते हैं अपन, इस साइड कर देते हैं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बोल दो या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बैलेंस शीट में गिवन है तो नो प्रॉब्लम, बट अगर ये एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है तो फिर जो असेट्स का अकाउंट है वो एट कॉस्ट बनाना पड़ेगा। क्योंकि याद है जब भी मैंने अभी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना सिखाया था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में लेते हैं, बात करते, देखो कहां बनाया था अपन ने वो देख लेते हैं। आओ ये लीजिए साहब कि जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़े और असेट्स का अकाउंट भी बनाना पड़े तो असेट्स का अकाउंट बनेगा एट कॉस्ट। काय पे बनेगा बेटा? एट कॉस्ट। ठीक, अब आते हैं अपने वाले क्वेश्चन पे। यहां जो बैलेंस दे रखा है बेटा बैलेंस शीट में वो WDV का दे रखा है, ये एट कॉस्ट नहीं है, पर मुझे इसको एट कॉस्ट बनाना है। काय पे बनाना है बेटा? एट कॉस्ट। तो जब भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन है, यानी कि बैलेंस शीट में गिवन नहीं है, तो उस केस में हम मशीनरी अकाउंट का या असेट्स का ओपनिंग और क्लोजिंग किस तरीके से निकालेंगे देखना। ये बीडी ओपनिंग बैलेंस था 40,000 और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस देख लो कितना दे रखा है, ये लीजिए साहब। आओ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का ओपनिंग है 10,000, तो ये यहां पे इसकी कोष में जुड़ेगा, ये दिमाग में फिट कर लेना बेटा। और क्लोजिंग बैलेंस मशीनरी का दे रखा है 28,000, मैं ऊपर लिख रहा हूं तुम नीचे लिख देना, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है बेटा 12,000, तो ये हो जाएगा 40,000। ये कोष पे कन्वर्ट करा है, क्योंकि कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन माइनस होता है तो WDV होती है, और जब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बेटा एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन हो तो बैलेंस शीट में जो वैल्यू होती है असेट्स की वो WDV पे होती है। तो उस WDV को अपन कॉस्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि WDV में हम वापस डेप्रिसिएशन का बैलेंस जोड़ देंगे तो हमारी कॉस्ट में कन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है, डन है। लेकिन अगर बैलेंस शीट में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है तो मतलब जो असेट्स का बैलेंस है वो कौन सा बैलेंस दे रखा है? कॉस्ट का ही बैलेंस दे रखा है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था, एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है तो वो भी बना ही लेते हैं अपन। आ जाइए यहां बन जाएगा, इसने नाम दिया है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, इसी को बेटा हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी बोलते हैं। लायबिलिटी है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस BD जो कि था अपना 10,000, और क्लोजिंग बैलेंस आएगा आपका क्रेडिट साइड जो कि था आपका 12,000। यहां टोटलिंग कर देंगे। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं अपने, क्या बोला है इसने, आइए चलिए क्या बोल रहा है ये देखो। चलिए साहब कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, तो देते हैं अपना वर्किंग नोट, मशीन की कॉस्ट दे रखी कितनी? 10,000 रुपए, माइनस करेंगे एक्यूमुलेटेड डेप या प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाए बेटा 4,000 रुपए का, यानी कि इसे हम बोलते हैं बुक वैल्यू
या फिर रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कि WDV। इसमें से हम सेल वैरियंस करते हैं, तो इसको हमने बेचा है सोल्ड फॉर 5000, 6000 की चीज़ हमने 5000 में बेची है बेटा, तो मुझे यहाँ 1000 का लॉस हुआ है। ठीक है, बस बाकी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अपन ने अकाउंट बना ही लिया है। आ जाओ साहब, अब इसका ट्रीटमेंट कर देते हैं। चलिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 4000 का है, तो आइए साहब, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की जगह PF प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया है, तो वही लिख देता हूं मैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ठीक, कितना डेप्रिसिएशन लगा था बेटा इसके ऊपर? 4000 का डेप्रिसिएशन लगा था। बाय बैंक सेल कितने में करा? 5000 रुपए में बेचा था, और लॉस हुआ था तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस, ये लॉस है मेरा, 1000 रुपए का मुझे यहाँ लॉस हुआ था। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इधर लिखा है, तो इसको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम लिखेंगे टू मशीनरी, कितना है? 4000। ये लीजिए साहब, अकाउंट बना, क्लोज करते हैं अपन। कैसे क्या होगा, लगाओ टोटल। चलिए टोटलिंग करते हैं, चारों अकाउंट में आपके स्क्रीन पे ले आता हूं। ये लीजिए साहब, इधर का टोटल करते हैं तो 50,000 हो गया, इधर भी 50,000 टोटल है, इधर भी 50, यानी कि ना तो सेल करिए, मतलब यहाँ कोई परचेज बैलेंसिंग फिगर नहीं निकला है। इधर की बात करते तो 1,32,000, और इधर भी दे दिया 132। अब बेटा तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि अगर यहाँ कोई बैलेंस निकलता तो कैसे लिखते? अगर बेटा इधर बैलेंस निकलता तो हम उसे मानते एडिशनल कैपिटल, और ये जाता आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाता। और अगर इधर बैलेंस निकलता तो इसे माना जाता ड्रॉइंग, पैसा विड्रॉल कर लिया, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या हो जाता? माइनस हो जाता। याद रह जाएगा, अगर इधर बैलेंस निकलता तो एडिशनल कैपिटल जो कि फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, डेबिट साइड बैलेंस निकलता तो हम उसे ड्रॉइंग मानते जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा। ठीक, रही बात लैंड एंड बिल्डिंग, 160, इधर भी आना चाहिए 160, बैलेंसिंग फिगर निकला 60,000, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग हमने परचेज करिए टू बैंक 60,000 से, ये परचेज पे लिख दिया, यहां बैंक सेल था तो सेल। इधर का टोटल करते 12,4 16,000, इधर भी आना चाहिए 16,000, बैलेंसिंग फिगर से कितना आ गया? 6,000 बाई P&L, ये करंट ईयर का डेप्रीशिएशन हो गया, जो कि हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स में जोड़ेंगे। तो आइए साहब PBT भी हम निकाल लेते हैं, यही निकाल देता हूं मैं PBT, और फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहले आएगा करंट ईयर प्रॉफिट, या फिर ब्रैकेट में लिख दो लॉस। तो यहाँ लॉस हो रहा था, शायद कितने 1000 का लॉस था, ये यहाँ लिख रखा था, अभी अपन ने देख लो। कैपिटल अकाउंट कहाँ गया? ये रहा, नेट लॉस है 20,000 का, ये लीजिए साहब 20,000, प्लस करेंगे प्रोविजन फॉर टैक्स, नहीं दे रखा है बाकी, यानी कि यहाँ पे और भी कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या लॉस आ गया 20,000 माइनस का। ना यहाँ डिविडेंड दे रखा है, ठीक है, ना ट्रांसफर टू रिजर्व गिवन है, तो यही मेरा क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो जाएगा। ठीक, आइए बेटा आगे बढ़ते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं अपन। आ जाओ साहब, इजी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा माथापच्ची इसमें है नहीं, तो आइए साहब चलिए, कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, क्लोजिंग वाली डेट लेनी है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, और ब्रैकेट में लिख दो रिवाइज्ड। पर्टिकुलर अमाउंट के 2 कॉलम बनेंगे।
चलिए एक एक चीज लिखते हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसमें सबसे पहले आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लॉस दे रखा है, कितने का लॉस था बेटा अपने पास, शायद वापस देखना पड़ेगा। लॉस कितना था, 20,000 का लॉस था ये रहा। आइए साहब, 20,000 का मेरा लॉस था। प्लस या माइनस करते हैं एडजस्टमेंट फॉर। एक तो है डेप्रिसिएशन, मेन तो मुझे वही पता है। एक असेट बेची थी अपन ने मशीन, तो उसके ऊपर लॉस हुआ था, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी बेटा। ठीक, तो आइए साहब, डेप्रिसिएशन अपना कितना निकला था, तो आइए हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट पे बढ़ते हैं और लॉस भी देख लेंगे वहीं। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन तो है अपना 6,000, और बेचा था तो लॉस हुआ था अपने को 1,000 रुपए का। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन तो अपना 6,000 है और लॉस है 1,000 रुपए का। ये लो साहब, ये लीजिए साहब, 6,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, 1,000 का लॉस। और क्या आता है, इंटरेस्ट पेड नहीं दे रखा है बेटा। ये लो साहब, ये आपकी बैलेंस शीट दे रखी है, कुछ भी नहीं दे रखा बाकी का। तो चलिए साहब बढ़ते हैं आगे। तो कितना आ गया, माइनस का 13,000। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। प्लस करेंगे इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड डिक्रीज इन करंट असेट्स। इसका जस्ट अपोजिट माइनस होएगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड इंक्रीज इन करंट एसेट। बेटा ये डिक्री इंक्रीज का साइन है तो वहां साइन मत लगाना, वहां लिखना इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। और ये डिक्रीज का साइन है तो यह साइन नहीं लगाना, आपको लिखना है डिक्रीज इन करंट असेट्स, फिर डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी और इंक्रीज। डिक्रीज और इंक्रीज वर्ड तुम्हें लिखने हैं। चलिए बढ़ते हैं। बिल्स पेबल करंट लायबिलिटी है, 24,000 से कितनी होगी, 16,000 कम हो गया है। तो करंट लायबिलिटी कम हुई है, बिल्स पेबल कितने से कम हुई है, 24 से 16 हुई है, यानी कि 8,000 से ये कम होगी है। आगे बढ़ते हैं। क्रेडिटर 50 से 1 लाख हो गया है, बढ़ गया है, करंट लायबिलिटी बढ़ी है, तो ये लीजिए साहब क्रेडिटर 50 से हुआ 1 लाख, यानी कि ये लीजिए साहब 50,000। आगे बढ़ते हैं। करंट एसेट की बात करते तो डेटर है करंट एसेट्स, 80 से कितना हो गया, 70 कम होगी करंट एसेट तो प्लस होएगा। डेटर कितने से कम हुआ, 10,000 से, ये लीजिए साहब। आगे स्टॉक, स्टॉक की बात करते हैं, 50 से 60 बढ़ गया है, करंट एसेट बढ़ा है मतलब माइनस, 50 से 60 मतलब माइनस का 10,000। ठीक, आओ साहब, अब तो कुछ भी नहीं बचा इसमें, अब तो टोटली तो करना है। आओ साहब, इसे बोला जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर वर्किंग कैपिटल चेंज। कितना होगा, 13,000 माइनस का है, और प्लस 50,000 प्लस 10,000 माइनस 18,000 कर देता हूँ, 10 और 8 यानी कि 29,000। माइनस करते थे हम बेटा इनकम टैक्स पेड, जो कि नील है, तो यही मेरा फाइनल आंसर आ गया 29,000। इसी को हम बोल देंगे कैश फ्लो, प्लस में है तो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आगे बढ़ते हैं अपन। आओ सेकंड एक्टिविटी की बात करते हैं अपन बेटा। तो आइए,
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, जिसमें परचेज सेल लिखा जाता है। तो देखते हैं कितना क्या परचेज करा है। शायद मशीन तो सेल करी थी, तो लिख देता हूं मैं सेल ऑफ मशीनरी। मशीनरी को हमने बेचा था 5,000 रुपये में, अभी मैं बता भी दूंगा। और परचेज करी थी, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कितने की करी थी? 60,000 की परचेज करी थी। दो ही चीज आएगी, माइनस में आंसर आ रहा तो लिखेंगे कैश यूज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो माइनस का आ गया है 55,000। ठीक, चलिए। अच्छा, ये देखना है तुम्हें कहाँ से परचेज सेल लिखा है, तो अकाउंट खोल लो इनके। देखो, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बनाया था अपन ने। आओ ये लीजिए साहब, मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग। मशीनरी, ये रही मशीनरी अकाउंट, जिसमें ये मशीनरी में 5,000 सेल है, लैंड बिल्डिंग में 60,000 का परचेज है, और अपने पास कुछ भी नहीं था। ठीक है साहब, आगे बढ़ते हैं। आइए साहब, बैलेंस शीट भी निगाह में रखनी है, इन्वेस्टमेंट दे नहीं रखा है इसलिए मैंने उसका कोई अकाउंट नहीं बनाया है। चलिए, थर्ड एक्टिविटी पे आते हैं अपन। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग हो गया, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। थर्ड एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। एफ ए लिखा, फिक्स्ड एसेट नहीं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपको पूरा लिखना है। चलिए, क्या आएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, देखते हैं। कैपिटल में तो कोई बैलेंस निकला नहीं, ना तो एडिशनल कैपिटल निकली, ना ही ड्राइंग निकली, तो यहां लिखने की जरूरत नहीं है। एक लोन दे रखा है जो 86 से 1,20,000 हो गया है, बढ़ गया है लोन, यानी कि मैंने लोन लिया है, तो लिखेंगे प्रोसीड फ्रॉम लोन। कितना है? 120 माइनस 86 करते हैं तो ये आ गया 34,000। साथ ही इसमें माइनस करते हैं इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, वो कुछ भी नहीं दे रखा है। इसके अलावा यहाँ कुछ भी नहीं आएगा, तो यही मेरा फाइनल आंसर हो गया इसका, 34,000। इसको लिखेंगे हम कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। टोटल करेंगे तो ये आएगा आपका नेट कैश फ्लो। कितना आएगा चेक कर लेते हैं। ऊपर कितना था ऑपरेटिंग में अपना बेटा, देखो 29,000 प्लस के था, तो 29 माइनस 55 प्लस 34, तो ये आ रहा है बेटा आपका 8,000 रुपये। प्लस करेंगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बस यहाँ तो कैश ही दे रखा है, तो ओपनिंग है 22,000, तो प्लस कर दो 22,000। इसका नोट, वर्किंग नोट देने की जरूरत नहीं है, तो 22 और 8 हो गया 30,000। ये आ गया आपका क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को मैच भी कर लो, 30,000 दे रखा है। ठीक है, नोट डाउन करोगे तो आओ साहब फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाना। आइए, पहले ये 4 अकाउंट जिसको आपको याद रखने हैं। दिख रहा है ना क्लियर? ठीक है, फिर बढ़ते हैं आगे। जिसमें वर्किंग नोट देना था, ये एडिशनल पॉइंट याद रखना था आपको, ये कॉस्ट का था और ये वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट की ओर। पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटी उतार लो आप, तो ये लीजिए, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को मैं बड़ा कर देता हूँ, ये लीजिए, ये पूरी ऑपरेटिंग एक्टिविटी आपकी आ गई है। स्क्रीनशॉट करके घर पे उतारते रहना। ठीक,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद आता है अपना, ये लीजिए साहब, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 23। बेटा ये पहले मैंने ऑपरेटिंग एक्टिविटी के साथ करवा दिया था, ठीक है, इस तरीके का मैंने क्वेश्चन करवा दिया था, शायद यही था, तो इस पे भी लगाओ टिक। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। चलिए, ठीक है। 25 अपन कर चुके हैं शायद, ये फीस लिमिटेड वाला, और मेरे हिसाब से 24 भी कर लिया है अपन ने, क्योंकि इसमें इन्वेस्टिंग अच्छा नहीं करा है तो कर लेंगे, ठीक है। ये भी अपन कर लेते हैं 24। फिर 26 वापस बड़ा क्वेश्चन है, तो बढ़िया क्वेश्चन है। फिर है 27, ये भी बड़ा क्वेश्चन है, और 28 ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आते हैं अपन 25 के ऊपर, आज का अंतिम क्वेश्चन, सॉरी 24 के ऊपर। आइए साहब, चलिए, क्वेश्चन नंबर 24। ये 25 फीस लिमिटेड वाला अपन कर चुके हैं, मेरे हिसाब से शायद ये भी करवा दिया, अपन नहीं करवाया हो तो देख लेते हैं एक बार। नोवा लिमिटेड का बैलेंस शीट का कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, बैलेंस शीट नहीं है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये ओपनिंग है और ये आपका क्लोजिंग है 2018 का, ठीक। बढ़ते हैं आगे। कलर चेंज करने की बोला गया है मुझे, तो ये मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ठीक। मशीनरी दे रखा है, एक्यूमुलेटेड डेप है, तो इनका अकाउंट बनेंगे। गुडविल बढ़ रही है, लैंड भी बढ़ रही है, तो लैंड का भी हम अकाउंट बना देंगे, कम हो रही है जो भी है। तो चलिए, एक तो मशीनरी अकाउंट बनानी है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बैलेंस दे रखा है एट कॉस्ट, तो कोई माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, जो बैलेंस दे रखा है वही लिख देंगे। टू बैलेंस बीडी, मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस है 3 लाख रुपए, वहीं अपना क्लोजिंग बैलेंस बोल रखा है इसने 5 लाख रुपए। ये लीजिए, साथ ही एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो वो भी मैं यही बना देता हूँ, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। लाइबिलिटी होती है तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड, तो बाय बैलेंस बीडी, ठीक है। चलिए, बाय बैलेंस बीडी की अगर बात की जाए तो कितना आएगा बैलेंस बीडी देख लेते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग बैलेंस है 80,000। रही बात क्लोजिंग बैलेंस की, तो टू बैलेंस सीडी वो है 1 लाख। क्वेश्चन ने एक तो आपसे क्या पूछा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है बेटा, और करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन तो हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से फाइंड आउट कर लेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, इसमें एक लैंड का अकाउंट भी बना लेते हैं अपन। आओ, ये लीजिए लैंड अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस आएगा टू बैलेंस बीडी, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस सीडी। ये लाइन थोड़ा दिक्कत करेगी, तो इसको थोड़ा इधर खिसका देता हूँ, ये लीजिए, ठीक। चलिए, टोटलिंग हो जाएगी यहाँ पे। इसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस में देख लेता हूँ क्या दे रखा है लैंड का बैलेंस। तो 1,70,000 दे रखा है, तो ये लीजिए साहब 1,70,000। ओपनिंग है 1 लाख, क्लोजिंग है 70,000। अब एक एक इन्फॉर्मेशन देखते हैं और पढ़ते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। आइए पहले इन दो अकाउंट की बात करेंगे अपन, उनकी इन्फॉर्मेशन पढ़ते जाते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है साहब, देखते हैं। ये लीजिए कि ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग 50,000,
कि एक मशीन है जिसकी कॉस्ट है 50,000, जिसके ऊपर डेप लगा है 35,000, जिसको हमने 12,000 में बेचा है। तो आइए, मशीन की कॉस्ट कितनी दे रखी है बेटा? 50,000। तो इस पॉइंट को हम इधर यहाँ वर्किंग नोट दे देते हैं। आओ सर, ये लीजिए। तो वर्किंग नोट जाएगा कॉस्ट, अब तो रट जाना चाहिए, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो आपकी जो वैल्यू आएगी उसे हम बुक वैल्यू या फिर WDV बोलेंगे राजा बेटा। माइनस करेंगे सेल अमाउंट, तो आपका आ जाएगा लॉस या प्रॉफिट। इसने बोला है मशीन की कॉस्ट है 50,000, जिस पे लगा है राजा बेटा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा है 35,000 का, यानी कि इसकी बुक वैल्यू बची 15,000 और हमने इसको बेचा है 12,000 में, यानी कि 15 की चीज़ हमने 12 में बेची, तो 3,000 का मुझे यहाँ लॉस हुआ है। ठीक, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें, अब तो बस अकाउंट बनाने हैं और क्लोज करने हैं। चलिए साहब आ जाओ, ये लीजिए। एक्यूमुलेटेड डेप लगा है 35,000, तो बाई एक्यूमुलेटेड डेप 35,000। सेल करा है 12,000 में, तो बाय बैंक, ब्रैकेट में एस लिख दो आपको याद रखने के लिए, 12,000। लॉस हुआ है साहब 3,000 का, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस 3,000 का। ठीक, ये एक्यूमुलेटेड डेप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में भी जाएगा, तो लिखेंगे टू मशीनरी, जो कि दे रखा है अपना 35,000। या तो ये लिख दो या ये लिख दो, बात एक ही है, 35,000। टोटलिंग करते तो 5,50,000, तो इसका आंसर आ रहा है टोटल। इधर भी आना चाहिए 5,50,000। बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा टू बैंक, यानी कि मैंने परचेज किया है 2.5 लाख रुपए का। लैंड की बात करते तो इधर का टोटल है 1 लाख। लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगता है बेटा। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग होती है तो फिर बिल्डिंग वाले पार्ट पे हम क्या लगाते हैं? डेप्रिसिएशन लगाते हैं। और बैलेंसिंग फिगर से 30,000 आ रहा है, तो ये हमने सेल कर दिया, तो लिख देंगे हम बाय बैंक कि साहब 30,000 का हमने सेल करा है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की बात करते तो 1,35,000, 1,35,000। जो बैलेंसिंग फिगर बचे उसे हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बोलते, तो बाय P&L ये लीजिए करंट ईयर का डेप्रिसिएशन जो क्वेश्चन में पूछा था। तो 1,35,000 माइनस 80,000 करते हैं तो 55,000 का मेरा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। रही बात कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बनानी है, तो आ जाओ साहब, ये लीजिए साहब, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए, परचेज ऑफ मशीनरी है एक, परचेज ऑफ परचेज नहीं सेल है, सेल ऑफ मशीनरी है, फिर है सेल ऑफ लैंड है। चलिए एक एक चीज़ देख लेते हैं, परचेज कितनी करिए मशीनरी और सेल कितनी करिए। तो ये रहा, परचेज करिए मशीनरी 2.5 लाख की, सेल करिए 12,000 की। तो पहले लिखते हैं 2.5 लाख की तो परचेज करिए, सेल करिए 12,000 की। आगे बढ़ते हैं, लैंड की बात करते तो शायद 30,000 रुपये का अमाउंट था जो हमने सेल किया था। ये रहा 30,000 रुपये का अमाउंट। तो आ जाइए साहब, ये लीजिए साहब, 30,000 हमने सेल करे तो पैसा आएगा यानी कि प्लस में। आगे बात करते हैं, चलिए और क्या है, कोई गुडविल फुडविल है क्या, देखते हैं। आइए साहब, ये रही गुडविल 1 लाख से 1.5 लाख हो रही, गुडविल बढ़ रही है। अगर घटती तो बेटा गुडविल राइट ऑफ होता और उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखते हैं। यहाँ बढ़ रही है यानी कि ये परचेज गुडविल है,
तो आओ बेटा लिखो, गुडविल परचेज या परचेज ऑफ गुडविल, गुडविल परचेज लिखना है या परचेज ऑफ गुडविल। 50,000 है बड़ा तो 50,000 नेगेटिव में चला जाएगा। टोटलिंग करते हैं तो ये आएगा 2,58,000 माइनस का, इसे बोला जाएगा माइनस का है तो कैश यूज्ड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ये लीजिए, नोट डाउन करना है तुम्हें तो आइए साहब नोट डाउन कर लेते हैं अपन। एक एक चीज ढंग से उतारना बेटा। मेन ये अकाउंट ही है बेटा, ये अगर सीख लिए ना 4-5 बार क्वेश्चनों में करोगे ना तो रट जाएंगे अकाउंट भी, सब में एक ही जैसे अकाउंट बनते हैं, ठीक। और ये लीजिए बेटा अपनी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये नोट डाउन करो। इसमें 2 या 3 क्वेश्चन और बाकी है जो अपन नेक्स्ट वीडियो में लेके इस चैप्टर को अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, ठीक है। डन है क्या? ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है और ये लीजिए आपका ये वाला टॉपिक, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। आज अपन ने इससे पहले ये भी करा था, अच्छा उनके तो ले लिए तुमने, ठीक है साहब। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।